धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश से दो बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, जिनके आधार पे कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ टव्वल शुरू हो गया है, या ये कहा जा सकता है कि बाबूजी सिर्फ टव्वल तो पहले से ही चल रहा था। जिनके बीच वो तो उभर के सामने ना आ रहा था, लेकिन जो कर नरेंद्र मोदी ने कानून को एकदम वापस लिए ना, वैसो ही बहुत सारे लोग अब सिर उठाने लगे हैं और वो सिर्फ टव्वल दिखने लगा है। एक जगह पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी जगह पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है ये तो पैराशूट से लाया गया नेता है, इसके दिन लद गए, ये जाने वाला है। कौन है ये दोनों लोग और इनकी शख्सियत को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्या कहानी इनसे जुड़ी हुई आप निकल कर सामने आ रही है, वो दो हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले आपको त्रिपुरा की इस खबर पर नजर डाल लेनी चाहिए। आप जानते हैं त्रिपुरा पिछले काफी समय से जल रहा है, या यूं कहें कि जब से मुकुल रॉय बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस आए हैं तब से त्रिपुरा रह रहकर जल रहा है। टीएमसी ने वहां पे जाके अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और 2023 के विधानसभा चुनाव में वो दावा कर रहे हैं कि वहां की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, जिससे वहां सत्ता पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्यमंत्री बिप्लब देब बौखला गए हैं। और वहां पे हिंसा का दौर पहले राजनीतिक तौर पे सामने आया और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर कथित तौर पे हिंदुओं के धर्म स्थलों पर हमले हुए, उसके बाद उनको आधार बनाकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और न जाने कितने भगवा संगठनों ने, जिनमें आरोप लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता सीधे तौर पे नेता शामिल हैं, उन्होंने त्रिपुरा के अंदर खूब आगजनी की मतलब लोगों को मारा, जलाया, उनके धर्म स्थलों में तोड़फोड़, आगजनी, तमाम तरीके की चीजें की। इसको लेकर अमेरिका तक से आवाज उठाई गई, लेकिन हमेशा की तरह जब भी मुसलमानों के साथ कुछ होता है, 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी की भाषा बदल जाती है या आवाज बंद हो जाती है। तो वो बंद थी तो मुख्यमंत्री कहां से कुछ बोलता, वो भी पूरी तरह खामोश बना रहा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन हाल फिलहाल आप जानते हैं कि वहां पे शहरी निकाय चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं। 25 नवंबर को पहले चरण का वहां पे मतदान होने जा रहा है। उससे पहले वहां जबरदस्त हिंसा टीएमसी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में जो फिल्मी दुनिया से आई हैं, शाइनी घोष जो टीएमसी की नेता बनाई गई हैं बड़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया। हालांकि अदालत ने उनको खड़े खड़े जमानत दे दी गई है। अभिषेक बनर्जी इसके विरोध में वहां प्रदर्शन करने जाना चाहते थे, उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया और पूरा मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार यानी कि 23 नवंबर को इसमें सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने 11 नवंबर को एक आदेश जारी कर दिया था और बताया था कि कानून व्यवस्था बेहतर ढंग से वहां पे स्थापित की जाए, तो अब इस तरीके की खबरें वहां से क्यों आ रही हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से जवाब तलब कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर खबर यह भी आ रही है कि ममता बनर्जी आज शाम, हो सकता है जब तक आपके सामने खबर पहुंचे, वो मिल चुकी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पूरे मामले को लेकर वो मिल रही हैं। उससे पहले आपने देखा होगा कि अमित शाह के घर के बाहर या मंत्रालय के बाहर, जो भी आप कह सकते हैं, टीएमसी के सांसदों ने प्रदर्शन किया और बाद में उनको अमित शाह से मिलवाया गया। यानी कि मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है जो वहां पे हिंसा का दौर चल रहा है। कल पहले चरण का वहां पे मतदान होने जा रहा है। ये ताज़ा अपडेट से मुझे लगा कम से कम आपको इनसे रूबरू कराएं। अब बता दें आपको कि हो क्या रहा है वहां त्रिपुरा के अंदर। देखिए, भाजपा के एक नेता हैं जिनका नाम है सुदीप राय बर्मन। जब ये सरकार यानी कि बिप्लब देब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त ये उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल थे। स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया था। साल भर बाद पता नहीं किन्हीं कारणों के चलते इनको हटा दिया गया। अब इन्होंने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला। इन्होंने कहा बिप्लब देब पैराशूट से लाया गया नेता है, वो यहाँ का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो कहता था कि वो कम्युनिस्टों से लड़ेगा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो चुनाव के दौरान हिंसा हो रही है या उससे पहले हिंसा हो रही है, वो इतना भी नहीं बोल पा रहा है हिंसा के बारे में कि हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश की जाएगी या जो लोग हिंसक वारदातें कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की आवाज पूरी तरह गायब है और इन्होंने कहा है कि अब इनके दिन लद गए हैं और अब ये जाने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है, विधायक है वर्तमान समय में, वो सीधे तौर पर खुलकर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा है। और वो भी जानते हैं कब, 23 नवंबर की शाम को, और 25 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। तो क्या वाकई में ये खामियाजा उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को? बता दें आपको, जब से मुकुल रॉय टीएमसी में वापस लौटे हैं तब से उन्होंने त्रिपुरा के अंदर टीएमसी को मजबूत करने का सिलसिला शुरू कर दिया और यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बागी हैं
जो बिप्लब देव को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, उनको साथ लेकर वक्त से पहले वहां कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं मुकुल रॉय। वही मुकुल रॉय जब वो बीजेपी में चले गए तो टीएमसी के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर अपने साथ ले गए थे। संगठन के बड़े आदमी माने जाते हैं, बड़े माहिर माने जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा होगा, या ये कहा जा सकता है कि जो ये वर्तमान समय में शहरी निकाय के लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, इनका प्रभाव विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा और इनको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। और बिप्लब देव की प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कुर्सी इन चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। अगर बिप्लब देव उस तरीके से कामयाब ना हो पाए जैसे कि वो चाहते हैं, तो उनका कुर्सी पे बने रहना आसान नहीं है। फिर वही होगा जो उत्तराखंड में हुआ, फिर वही होगा जो कर्नाटक में हुआ, फिर वही होगा जो गुजरात में हुआ। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि जैसे मोदी, शाह, जेपी नड्डा आदित्यनाथ योगी को नहीं हटा पाए, वैसे ही बिप्लब देव को हटाना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब एक और तस्वीर जो हिमाचल प्रदेश से आई है उसे देख लीजिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले देश के 14 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर और एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली समेत 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इनमें से हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लोकसभा सीट, मंडी और इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और बीजेपी का 4 सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया। और यह सुपड़ा साफ उस दौर में हुआ जब अनुराग ठाकुर को हाल फिलहाल में मोदी सरकार में हुए मंत्रिमंडल के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया गया। देश के गद्दारों को गोली मारो साले को, मतलब उस आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उसको फुल फ्लैश तरीके से हिमाचल में लगाया गया। हिमाचल प्रदेश से ही वो खुद आता भी है, लेकिन वहां पे वो कुछ कर नहीं पाया और यहां करारी हार का सामना भाजपा को करना पड़ा और 4 सीटों पर कांग्रेस ने यहां जबरदस्त अपनी जो है जीत दर्ज की है। तो उसी के बाद बीजेपी में सुरफटअव्वल देखा जा रहा है। तो यहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा कि लंबे समय से उनकी उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए वो अब इस पद पर नहीं रहना चाहते। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जो टाइमिंग है उनके इस्तीफे की वो काफ़ी अहम है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद जो समीक्षा मीटिंग होनी थी, उससे पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद जो रह चुके हैं राज्यसभा के कृपाल परमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट है और उन्होंने कई गंभीर आरोप अपने नेतृत्व पर, अपने सीएम पर लगाए हैं। बता दें आपको, हार के बाद जयराम ठाकुर ने भी कहा था कि भैया जो हार हुई ना, असल में उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए बढ़ती महंगाई जिम्मेदार है, पेट्रोल डीजल जिम्मेदार है। यानी कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी पर डाल दिया था पूरे मामले को। उसी के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए, इनको बदला तो है नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और अपनी राज्य सरकारों से वेट की ड्यूटी कम करा दी, थोड़ा पेट्रोल डीजल सस्ता कराने की कोशिश की। लेकिन लगता है जयराम ठाकुर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि उससे पहले ही उनको हटाने की बात कही जा रही थी। और प्रदेश उपाध्यक्ष ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, उससे जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी में जो सिरफुटअव्वल चल रहा है वो उभर के और सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले त्रिपुरा का ये सिरफुटअव्वल, हिमाचल प्रदेश का ये सिरफुटअव्वल और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। 2 सीटों पर वहां उपचुनाव था, दोनों पर भाजपा हार गई है। जिसके बाद वसुंधरा राजे ने कुछ कहा तो गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है, वहां भी सिरफुटअव्वल चल रहा है। सिरफुटअव्वल तो मोदी सरकार में भी बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए तो मोदी जी अपने आप को सर्वे सर्वा बनाए रखते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें दबी रहें। लेकिन जो ज़मीन खिसक रही है, जो कृषि कानून उन्होंने वापस लिए हैं, उससे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, उनके हौसले ज़रूर बुलंद हुए हैं कि अब यह आदमी डाउन होगा, इसलिए वो अपने सिर उठाने लगे हैं। क्या ये गलत है, सही है, जो भी हो आपकी राय कमेंट्स के रूप में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।